गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 का आज लास्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर 15 है हमारा और लास्ट लेक्चर है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी थी आपको कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान रखना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म में ए एन लेस देन 0 लेना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है बेटा, अगर जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये थोड़े से टफ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वो लग रहा है, तो आप उसको पहले से मार्क कर लीजिए। बेटा ये चीज़ बहुत काम आने वाली है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोग सारे क्वेश्चन नहीं करने सॉल्व करने बैठोगे, नहीं ना। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हम बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले या किसी भी एग्ज़ाम से पहले। तो हम लोग ने जो मार्क किए हुए होते हैं क्वेश्चन कि ये मेरे को टफ पड़ रहा है, ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर हम उसको मार्क कर लेते तो जब भी हम लोग को एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो पहले हम लोग वही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, परेशान कर रहा है, आप उसे तुरंत मार्क करके रखें, ठीक है। या तो मुझसे पूछें, जब भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो मेरे से पूछें, और 2-3 बार नहीं तो उस क्वेश्चन को कर लें, अपने आप वो चीज़ क्लियर हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें बेटा अभी, है ना। फोर नंबर्स आर इन एपी, 4 numbers are in AP if their sum is 20 if their sum is 20 and sum of their squares squares is 120, then find the numbers. Then find the numbers. Okay. तो बेटा अब यहाँ देखिए वही 4 नंबर सारे एपी आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 4 नंबर के लिए क्या एज्यूम कर लेते हैं बेटा, a माइनस डी that 4 numbers in AP are a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। बेटा जो 4 नंबर्स है एपी में वो क्या होगा मेरे, a माइनस 3d हो गया, a माइनस d हो गया, a प्लस d हो गया और a प्लस 3d हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता होगा, लर्न कर लिया होगा आपने कि 3 टर्म्स आए तो क्या एज्यूम करना है, 4 टर्म्स आए तो क्या एज्यूम करना है, 5 टर्म्स आए तो क्या एज्यूम करना है ना। ओके, तो अब ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ टर्म्स या सम ऑफ नंबर्स इज 20, कि उनका सम कितना है, 20 है। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। 3d से 3d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, a और a क्या हो गया बेटा, 4a इज इक्वल टू 20। तो a इज इक्वल टू 20/4, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 आ गई। भाई उनका सम कह रहा था वो कितना है, 20 है, तो इन सब का सम कितना हो गया, 20 हो गया। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, 4a आ गया, 4 डिवाइड में चला गया और a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5 आ गई। अब इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4 नंबर्स numbers is 120।
कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 नंबर्स कितना है 120 है, ठीक है। ओके बेटा, तो इनका स्क्वायर a माइनस थ्री डी का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर, a स्क्वायर ऑफ a प्लस डी एंड स्क्वायर ऑफ a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 120, है ना। कि सबका स्क्वायर किया हम लोगों ने और उनका सम कितना है 120 है। अब a की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, तो पुट a इज इक्वल टू 5, तो 5 माइनस थ्री डी हो गए, ये 5 माइनस डी हो गया बेटा, और ये 5 प्लस डी हो गया, और ये 5 प्लस थ्री डी हो गया, इज इक्वल टू 120, है ना। कोई कन्फ्यूजन है बेटा, वापस देख लीजिए। इसने कहा मुझे कि इनका सम कितना है 20 है, तो 3d से 3d कैंसिल किया, d से d कैंसिल किया, a 4 टाइम्स आ गया, तो 4 इज इक्वल 20, 4 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 20 को 4 से डिवाइड किया 5। फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 नंबर्स इज़ 120, तो हमने स्क्वायर किया सब नंबर्स का और उनका सम कितना है 120। अब a की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, तो a की जगह हमने 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बेटा, तो रफ कर दें हम इसको यहाँ तक। ठीक है, अब बेटा इसको आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी एंड होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। आपको आइडेंटिटीज लर्न होंगी, a माइनस बी होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी स्क्वायर। तो a को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है बेटा, a सब्स्टिट्यूट बाय 5 एंड b इज सब्स्टिट्यूट बाय 3d। तो कीजिए, a की जगह क्या आएगा 5, 2 a की जगह 5, b की जगह 3। भाई a सब्स्टिट्यूटेड बाय 5 एंड b सब्स्टिट्यूटेड बाय 3d, सो a सब्स्टिट्यूटेड बाय 5, 2 a सब्स्टिट्यूटेड बाय 5 एंड b सब्स्टिट्यूटेड बाय 3d प्लस b स्क्वायर, सो प्लस 3d स्क्वायर। इज इट ओके बेटा, इज इट अंडरस्टूड। अब अगेन 5 माइनस 3d स्क्वायर, तो a सब्स्टिट्यूटेड बाय 5 एंड b सब्स्टिट्यूटेड बाय d, सो a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय d प्लस d स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ चले जाइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3d प्लस 3d स्क्वायर। ओके बेटा, इज इट अंडरस्टूड बेटा। अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, आइडेंटिटीज अप्लाई किए, a प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी एंड होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। ना 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3d माइनस का है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3d प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे क्या, एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय d, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय d, ये माइनस है और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो इसको। कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, 3d का स्क्वायर 90 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस d स्क्वायर,
बेटा ठीक है यहाँ तक 25 25 25 एंड 25 क्या हो गया 100 एंड 9 एंड 1 10 एंड 1 11 11 एंड 9 20 प्लस का 100 शिफ्ट होगी किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 20 को 20 से कट करोगे तो 1 आएगा ना बेटा। कट करते हो तो हमेशा 1 आता है, माइनस करते हो तो 0 आता है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो कट कर रहे हो ये वाला डिवाइडिंग मिशन वाला तो 1 आता है, और जब इस तरीके से प्लस और माइनस कर रहे हो ना प्लस को माइनस के साथ तो 0 आता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब स्क्वायर रूट हो जाएगी क्या होगा अंडर रूट, और जब भी आप अंडर रूट लेते हो किसी भी नंबर का तो उसके आगे क्या लगाते हो प्लस एंड माइनस। किसी भी नंबर का अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है। अब आप कहोगे सर आज तक तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पर। बेटा आज तक आपके जो भी चीज़ आ रही थी तो वहाँ पे पॉजिटिव ही आंसर होता होगा। जैसे अगर आप एरिया या वॉल्यूम में निकाल रहे हो अंडर रूट वगैरह किसी भी का, तो एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर में अगर आप साइड निकाल रहे हो, साइड लेंथ या ब्रेथ या ऐसा कुछ ही निकाल रहे हो रेडियस, वो कभी भी नेगेटिव होती नहीं थी, तो इसलिए हम उसका डायरेक्टली आंसर पॉजिटिव ही दे देते थे, नेगेटिव को दिखाते ही नहीं थे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कभी भी आप अंडर रूट लोगे तो प्लस और माइनस में होता है, प्लस और माइनस हमेशा आएगा उसके आगे। कब नहीं आएगा वो ध्यान रखना है कि अगर कोई हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं या ऐसी चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, तो आप उसका पॉजिटिव नेगेटिव वाला वैल्यू दिखाते ही नहीं। बाकी आप कभी भी अंडर रूट देते हो किसी के लिए भी वो प्लस और माइनस दोनों में ही आता है आपका। ठीक है, तो 10 a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी ओके। 4 numbers are 2 4 6 8 और 8 6 4 2। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या है 2 4 6 8 और 8 4 6 2। बेटा ए की वैल्यू क्या आ गई थी आपकी 5, ए की वैल्यू क्या आ गई थी 5, बट डी की वैल्यू 2 आ गई, एक तो +1 और एक -1। अगर मैं प्लस का 1 लेता हूँ और आपके यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, इसमें क्या थे नंबर आपके 5 - 3 × 1 5 - 1 5 + 1 और 5 + 3 × 1। और अगर मैं ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू क्या लेता हूँ -1, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यही होगा ना बेटा, इस तरीके से, है ना। तो अब एक बार सॉल्व करके देखो। 3 × 1 3, 5 - 3 क्या होगा 2, 5 - 1 4, 5 + 1 6 और 5 + 3 × 1 क्या हो गया 8। अब यहाँ आओगे नीचे वाले ऑप्शन पे -1 वाले पे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 × 1 3, 5 + 3 क्या हो गया 8, माइनस माइनस प्लस 5 + 1 क्या हो गया 6, 5 - 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, और फिर ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा। ठीक, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, सही है। तो a² - 2ab + b² a² - 2a + b² a² + 2a + b² a² + 2ab + b², ये सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। और d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास +-1 आ गई। ठीक है, और इससे हमने 2 आंसर निकले 2 4 6 8 या 8 4। बेटा लिखना ज़रूरी है आपको कि सर सेम ही तो है, बट बेटा लिखना ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपका +-1 आ रहा है। मैंने दिखा दिया आपको क्यों लिख रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ऐसे 2 आंसर। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा, चलिए अब देखिए आगे।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा। द हाउसेज ऑफ ए रो आर द हाउसेज ऑफ ए रो आर, थोड़ा सा स्पीड ले लिख रहा है ना बेटा, तो लंबा आंसर जाएगा। रो आर नंबर्ड consecutively from 1 ये ना बेटे, consecutively from 1 to 49, from 1 to 49 है ना। show that there is show that there is value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the houses following it. Find the value of x. Find the value of x. तो बेटा जी अभी ये बोल रहा है यहाँ पर आंसर consecutively mark number of marked number of houses are 1 2 3 ... 47 48 49 ओके। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ ध्यान दोगे आप कि कंसेक्यूटिव, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ कि क्वेश्चन क्या है आपका ना। एक रो है जिसमें घर है, आपके हाउसेज हैं, जिसमें नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 करके 49 तक। उसके बीच में कोई नंबर x है जिससे पहले वाले नंबर्स का सम और उसके बाद वाले नंबर्स का सम क्या है, इक्वल है। उसके पहले वाले और उसके बाद वाले दोनों नंबर्स का सम क्या है, इक्वल है। तो हमने कहा कि ठीक है चलो इक्वल है, तो अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, या पहले हम लोग कि 1 2 3 x कोई नंबर है, सही है।
47, 48, 49 है ना, हो गया। तो 1, 2, 3 और x आ गया, बाद में 47, 48, 49 आ गया। तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि x से पहले वाले जो नंबर्स है ना, ये वाले, इन सब का सम, x के बाद वाले नंबर्स का सम, दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि x कोई नंबर आएगा इनके बीच में, उसके पहले वाले नंबर्स का सम और उसके बाद वाले नंबर्स का सम क्या है, इक्वल है। तो एक छोटी सी चीज़ यहाँ देखो, x के पहले x माइनस 1 आएगा, सही है, और x के बाद में क्या आएगा, x, भाई 1, 1 का डिफरेंस ही तो चल रहा है, 1, 2, 3 चल रहा है। तो अगर x में से प्रीवियस वाला लेना है तो -1 करना पड़ेगा, और बाद वाला लेना है तो +1 करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अब ये कह रहा है कि यानी कि 1 से लेकर x माइनस तक का सम जो है, x + 1 से लेकर 49 तक के सम के क्या है, इक्वल है ना। मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूँ बेटा, आराम से समझना बेटा चीज़ों को, कि उसने कहा कि जो सम है x - 1 तक का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देते हैं अब यहाँ पर, कि x - 1 तक का सम x + 1 से लेकर 49 तक के सम के इक्वल है। तो x - 1 तक का सम तो सीधे सीधे हो गया सम ऑफ x - 1, हो गया कि नहीं हो गया, 1 से लेकर x - 1 तक निकाल दिया। बट x + 1 से लेकर 49 तक का तो कैसे निकालूं, भाई मेरे पास जो फार्मूला है SN का, वो हमेशा फर्स्ट नंबर से निकालता है, x से लेकर 1 से लेकर, भाई स्टार्टिंग से निकाल सकता हूँ ना मैं SN का, बीच में से थोड़ी कोई टर्म लेके निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता ना। तो अब अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं क्या करता हूँ, भैया ये तो ठीक है, ये तो आ गया, अब ये किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है ना। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करें, पहले पूरा निकाल लेते हैं, 1 से लेकर 49 तक का S49, ठीक है, 1 से लेकर 49 तक का S49। अब मुझे पूरा थोड़ी चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस कंप्लीट में से इसको माइनस कर दूं मैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे क्या, आ जाएगा क्या बेटा, भाई x - 1 तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये रहा, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है यहाँ तक। बट अगर मुझे x + 1 से लेकर 49 निकालना है, तो मैं भैया बीच में से लेकर के कोई टर्म का सम नहीं निकाल सकता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ना तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना और कुछ पता है, तो मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। तो मैंने क्या कहा कि 1 से लेकर 49 निकाल लिया मैंने, S49 आ गया, सही है। अब S49 आ गया है तो ये तो टोटल आया ना, मुझे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही चाहिए था ना, तो इसमें से यहाँ तक को क्या कर दे, SX को क्या कर दे, माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो S49 में से मैंने SX को क्या कर दिया, आपका माइनस कर दिया। तो आप फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा, ठीक है। तो माइनस का SX इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई कर दे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो नीचे वाले का, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लो चाहे तो। फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, a क्या होगा 1 और d क्या होगा a2 माइनस a1 2 - 1 = 1, और लास्ट टर्म क्या होगी आपकी 49। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, x - 1, तो n/2 x - 1, a की वैल्यू क्या है 1, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है x - 1 -1, d की वैल्यू भी क्या है 1, भाई n की वैल्यू x - 1 2, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू
एक्स माइनस वन, ये फार्मूले का -1 आ गया और डी की वैल्यू भी 1। यहाँ आते हो n/2 2 मल्टीप्लाई बाय ए, और यहाँ आओगे n/2 तो 49/2, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 49। भाई ये तो नॉर्मली हो जाएगा ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 49 और लास्ट टर्म कितनी है 49, कंसेक्यूटिव टर्म्स कितने। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा -1 और -1 क्या हो जाएगा बेटा -2। ये x/2, 2 × 2 और ये x - 1 एज इट इज़, और ये 49/2 और 49 + 1 क्या हो गया 50। 2 से 2 कैंसिल, तो x - 1 x/2 प्लस x और 2 + -1 क्या हो जाएगा x + 1। 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 25। कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा। भाई -1 and -1 -2, बस यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो बस मल्टीप्लाई किया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x - 1 और यहाँ से x/2, यहाँ x 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, तो x - 1 x प्लस x + 1 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 35। तो ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², बेटा x को x से करेंगे x², x को 1 से करेंगे x को x से करेंगे x², x को 1 से करेंगे x, प्लस x से -x कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो स्क्वायर उधर के क्या होगा √। अब आप बोलोगे सर +- क्यों लगा रहे हो, +- क्यों नहीं लगा रहे हो। बेटा मैं x यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। भाई d पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी हो सकती है, वो तो 1 2 3 4 5 6 से चलेगी ना। तो 49 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 7 और 35 का अंडर रूट क्या होता है 5, तो 7 5 जा 35, तो 35 के पहले टर्म्स का सम और 35 के बाद वाले टर्म्स का सम क्या है इक्वल। वापस देखो स्टार्टिंग से क्या किया हम लोगों ने, फार्मूला लगाया यहाँ पर 2 × 2 हो गया, -1 -2 हो गया, 2 × 2 हो गया, x - 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x आ गया, x - 1 x/2, x 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे +1, x + 1/2 49 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 2 एलसीएम ले लिया, ये चीज़ आ गई, x को x से x², x को 1 से x को x से x², x को 1 से x, 49 मल्टीप्लाई 25, x से x कैंसिल, x² + x² क्या हो गया बेटा 2x², 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर उधर के अंडर रूट हो जाएगा, 49 का अंडर रूट 7, 35 का अंडर रूट 5, 7 5 जा 30। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया हमारा, x की वैल्यू क्या हो गई 35। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया बेटा। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 5 क्या हो गया फिनिश हो गया। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे कि कौन कौन से आपको नहीं आ रहे। जो आपको नहीं आ रहे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है बेटा। भाई जो आ गया वो तो आ ही है ना, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या नहीं, एग्ज़ाम में आया या नहीं है, पर जो नहीं आया वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। यहाँ पर आपका होमवर्क क्या है बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 करना है आपको। ठीक है बेटा, यहाँ आपका फिनिश।